नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं करियर विद आशुतोष चैनल में। आज की प्रमुख खबरों के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं और ये करंट अफेयर की वीडियो है बच्चों, जो डेली हम लोग देखते हैं। और 28 जून का करंट अफेयर आज हम लोग कर रहे हैं, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए उपयोगी है। यूपी पीसीएस 2023 के लिए, मेंस के बच्चों के लिए, 2024 के प्री के बच्चों के लिए, आरओ आरओ 2023 के प्री और मेंस के बच्चों के लिए, और जितने भी एग्ज़ाम है बच्चों स्टेट के, और जितने भी आपके वनडे एग्जाम है, सबके लिए उपयोगी है बच्चों। क्या करना है, फटाफट इसे एक बार लाइक कर देना है, लिंक को कॉपी कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक। बच्चों कल था 27 जून, और कल का दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि वर्ल्ड एमएसएमई डे कल था। वर्ल्ड एमएसएमई डे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डे इंटरनेशनल मनाया गया। ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित है। 27 जून को वर्ल्ड एमएसएमई डे मनाया जाएगा। क्लियर है। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है एग्जाम के लिए, कि इसकी थीम क्या है बच्चों, क्योंकि पीसीएस बार बार बेटा पीसीएस और आरओ की परीक्षा में केवल डे से अब काम नहीं चलेगा। आपको थीम भी रख के जाना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता है और नहीं तो प्रश्न बनेगा नहीं। तो ठीक है, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज याद रखिए, इसका फुल फॉर्म है। और यहाँ पे मैंने देखिए आपके लिए थीम भी बताया है। अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई दिवस या विश्व एमएसएमई दिवस हर साल 27 जून को दुनिया भर में एमएसएमई के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। ठीक, भारत में एमएसएमई दिवस 2023 की थीम थी फ्यूचर रेडी एमएसएमईज फॉर इंडिया एट 100। ठीक है, इसका मतलब समझिएगा बच्चों, फ्यूचर रेडी एमएसएमई भविष्य के लिए जो क्या है, तैयार हैं, फॉर इंडिया एट 100, जो भारत की आज़ादी के जब 100 वर्ष पूरे होंगे तो उस समय के लिए एकदम एवर रेडी हैं, रेडी रहेंगी। तो ये बच्चों एमएसएमईज की थीम है। मतलब हमें एमएसएमईज को, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को इस प्रकार से तैयार करना है कि जब भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हों तो वो क्या हो जाए बच्चों, एकदम अपने फुल पोटेंशियल, फुल कैपेसिटी में एमएसएमई सेक्टर हमारा चले। ठीक है, जो आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत बड़ा योगदान और कंट्रीब्यूशन देता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक परिषद भी इस वर्ष के थीम बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर फ्यूचर टुगेदर के साथ इस दिवस को मना रही है। ध्यान रखिएगा, वैश्विक परिषद क्या मना रही है, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर फ्यूचर टुगेदर, ये थीम रख रही है। और हमारे लिए थीम क्या है, फ्यूचर रेडी एमएसएमईज फॉर इंडिया एट 100। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों पीसीएस आरओ के लिए। ठीक, क्वेश्चन मिल गया आपको यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। आज के दिन का पहला क्वेश्चन ये रहा, वनडे विश्व कप 2023 के शेड्यूल के अनुसार फाइनल मैच भारत के किस स्टेडियम में खेला जाएगा? वानखेड़े स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम, चेपाक स्टेडियम और नरेंद्र मोदी स्टेडियम। राइट आंसर है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। अब देख सकते हैं, ये आपके सामने मैंने शो किया है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम को, जो आप देख रहे हैं बेटा। वनडे विश्व कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। वनडे विश्व कप 2023 का आयोजन भारत की मेजबानी में किया जाएगा। 2 बार का चैंपियन भारत 8 अक्टूबर को चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने विश्व कप अभियान की शुरुआत करेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच 5 अक्टूबर को इंग्लैंड न्यूजीलैंड के बीच में खेला जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, आप लोग एग्जाम में आ सकता है। वनडे विश्व कप 2023 का फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसका नाम पहले क्या था बच्चों, मोटेरा स्टेडियम था। याद है ना बच्चों सभी लोगों को, नाम मोटेरा स्टेडियम नाम था पहले, अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। जबकि सेमीफाइनल मैच की मेजबानी मुंबई और चेन्नई करेंगे। तो ये विश्व कप वनडे क्रिकेट का बच्चों शेड्यूल है और भारत इसका मेजबान है बच्चों। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम के दृष्टिकोण से मैंने यहाँ पर देखिए 4 प्रश्न बच्चों यहाँ पे आपको दे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लीजिएगा। प्रीलिम्स के लिए चारों फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। एक रजिस्टर बनाना है बच्चों आप लोगों को, मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया है, प्रीलिम्स के लिए रजिस्टर रहेगी और एक रजिस्टर आपकी मेंस के लिए। ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में प्रीलिम्स के फैक्ट्स नोट करेंगे, मेंस के लिए मेंस के फैक्ट्स नोट करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये आप अंडर 17 विश्व कप की ट्रॉफी देख सकते हैं बच्चों। और इंडोनेशिया, पेरू, भारत और ब्राज़ील आपके ऑप्शन। तो राइट आंसर आपका है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर बच्चों इसके बारे में डिटेल मैंने आपके लिए दी है। आगामी फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन की मेजबानी इंडोनेशिया द्वारा की जाएगी। मतलब मेजबान कौन रहेगा बच्चों? तो इंडोनेशिया रहेगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
इंडोनेशिया में इस टूर्नामेंट का आयोजन 10 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में किया जाएगा। शुरू में इसका आयोजन पेरू में किया जाना था, लेकिन पेरू ने अपने बजट कारणों से पीछे हट गया, में मेजबान नहीं बना। इस टूर्नामेंट में कुल 24 टीमें भाग लेंगी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो 2 से 3 फैक्ट यहाँ पर भी बच्चों आपके एग्जाम के लिए मिल रही है, प्रीलिम्स के लिए नोट कर लीजिएगा। इसके बाद पढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन, अमेरिका के किस शहर में दिवाली पर स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया गया है? ठीक है, तो वॉशिंगटन डीसी, लॉस एंजलिस, वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क और बोस्टन। राइट आंसर क्या है बच्चों? आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे आपका जो ऐलान किया जा रहा है इस तरीके से, यहाँ पर सभी लोग जो एकत्रित हैं और ये भारत का आप देख सकते हैं हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। ठीक, यहाँ पर देखिए ये मैंने आपके सामने शो किया है बच्चों, अब न्यूयॉर्क में दिवाली पर स्कूलों में छुट्टी। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है बच्चों। एक भारतीय होने के नाते हमें इस पर गौरव महसूस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत के ही सबसे बड़े त्यौहार में से एक दिवाली को क्या किया जा रहा है, वैश्विक स्तर पर भी मनाया जा रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में दिवाली पर स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स ने इस बात की घोषणा की है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शहर के दक्षिण एशियाई और इंडो कैरेबियन समुदायों की वृद्धि को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। साथ ही दिवाली के त्यौहार को पब्लिक स्कूल की छुट्टियों की लिस्ट में जोड़ा जाएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये न्यूज़ ध्यान रखिएगा न्यूयॉर्क में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने 27 जून को कितनी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो अब ये एक तरीके का रिकॉर्ड है बच्चों, एक साथ इतनी ट्रेनें वंदे भारत जो हैं वो रवाना की गई हैं, पीएम मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया है, रवानगी की गई। ये बहुत बड़ा गौरव है हमारे देश के लिए बच्चों। 3, 4, 5 और 6। राइट आंसर क्या है बच्चों? 5 आपका एकदम करेक्ट आंसर। ठीक, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पीएम मोदी फ्लैग क्या करते हुए, झंडी दिखाते हुए ट्रेनों को। तो आपके लिए जो डिटेल है वो इम्पोर्टेंट है बच्चों। यहाँ पे मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, बिहार और झारखंड में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए मोदी जी ने 27 जून को 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। इसमें भोपाल रानी कमलापति इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस, भोपाल रानी कमलापति जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस, धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस और गोवा मडगांव मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस। ये पांचों के पांचों नाम बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और चूंकि मोदी जी ने क्या किया बच्चों, उद्घाटन किया है, तो हरी झंडी दिखाई है, तो आपके लिए ऑटोमेटिकली ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट आती है। ठीक है, एक और फैक्ट बच्चों आपको एग्जाम के लिए मिला, कहाँ कहाँ कनेक्टिविटी में सुधार करना है? एमपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, बिहार और झारखंड। तो ये 2 से 3 प्रश्न आपको यहाँ पर भी बच्चों मिल रहे हैं एक ही प्रश्न में। यही इस सेशन की उपयोगिता है बच्चों, प्रीलिम्स के नोट्स में नोट करते जाइए। ठीक, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं बच्चों। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पोर्शन है जीएस पेपर 3 में, जो इकोनॉमी वाले टॉपिक में बच्चों आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बच्चों, उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जब आपका अगर क्वेश्चन आएगा बच्चों मेंस का, निश्चित रूप से आएगा क्योंकि न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इसको यूज कीजिएगा कि कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 5 वंदे भारत ट्रेनों को यहाँ से यहाँ चलाया गया। ठीक, तो मेंस के लिए मेंस वाले बच्चे इस एक्सप्लेनेशन को बच्चों, 5 रूट की ट्रेनों को क्या करें, मेंस वाली नोटबुक में नोट करें। आगे बढ़ते हैं बच्चों। G20 के तीसरे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? लखनऊ, पटना, जयपुर, ऋषिकेश। राइट आंसर आपका है ऋषिकेश। ऋषिकेश में बच्चों तीसरे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने आपके सामने ये इमेज शो की है जो दर्शा रहा है बच्चों वर्किंग ग्रुप की बैठक को। ठीक, G20 की तीसरी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक उत्तराखंड के ऋषिकेश में आयोजित की जा रही है। यह बैठक शहरों के वित्त पोषण के सिद्धांतों पर विचार विमर्श के साथ शुरू हुई है। गौरतलब है कि भारत की अध्यक्षता में इस बार G20 बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। भारत को अध्यक्षता कब मिली? तो भारत को अध्यक्षता मिली है बच्चों, कब से कब तक है बच्चों? 1 दिसंबर 2023 से लेकर 30 नवंबर 1 दिसंबर 2022 से लेकर 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक बच्चों भारत के पास अध्यक्षता रहेगी G20 की, याद रखिएगा। ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है। और G20 सम्मेलन इस बार नई दिल्ली में होना है बच्चों, ध्यान रखिएगा, और नई दिल्ली आपका वेन्यू है।
ठीक, G20 का सितंबर में होगा। ठीक, इस समय भारत G20 समूह का अध्यक्ष है और G20 एक अंतर संघकारी मंच है जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। ठीक, तो बेसिकली G20 एक ऐसा संघ है, तो अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल मंच है जो 19 देश और यूरोपियन संघ इसमें शामिल है। टोटल 20 संघ इसमें 20 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल है। अब भारत की अध्यक्षता कब से कब तक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली में आपकी समिट होगी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 5 फैक्ट तो प्रीलिम्स के लिए हो गया बच्चों। इसके बाद जीएस पेपर 2 के लिए, जीएस पेपर 2 के लिए आईआर के लिए सेक्शन के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए सेक्शन के लिए आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन में ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है G20। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न इस बार मेंस में बच्चों G20 से रहेगा, नोट कर लीजिए। और ये चीज़ बच्चों आप लोग क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। जीएस पेपर 2 हेडिंग डालिएगा मेंस की नोट्स में, जो रजिस्टर अलग से होगी आपकी, में ये नोट कर लीजिएगा। प्री के लिए अलग रजिस्टर, मेंस के लिए अलग रजिस्टर, ऐसे बनाइए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब होमवर्क क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। होमवर्क क्वेश्चन कल वाला था बच्चों, इसको देख लेते हैं क्या है। भारत के किस गायक संगीतकार को बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? कौन सा गायक संगीतकार बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि जिसको दी है? सोनू निगम, अरिजीत सिंह, गुरु रंधावा, शंकर महादेवन। तो राइट आंसर आपका शंकर महादेवन था बच्चों। और कमेंट बॉक्स में आप लोग को आंसर भी करना है प्रश्नों का। गायक और संगीतकार शंकर महादेवन को इंग्लैंड में बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की घोषणा इस साल की शुरुआत में वेस्ट मिडलैंड्स के मेयर एंडी स्ट्रीट के नेतृत्व में मुंबई में एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल के दौरान की गई। उन्होंने यह उपाधि बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर फिलिप लॉटेन द्वारा प्रदान की गई। ठीक है, और ये इमेज में क्लियरली आप देख सकते हैं, शंकर महादेवन की इमेज है। शंकर महादेवन रिसीव्स ऑनरेरी डॉक्टरेट इन यूके, और ये आपके लिए बच्चों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जैसा कि वीडियो आपने पूरा देखा, आपको ये समझ में आ रहा होगा, 2 रजिस्टर बनानी है, एक पीसीएस प्रीलिम्स के लिए या आरओ प्रीलिम्स के लिए, और दूसरी बच्चों पीसीएस के लिए। हिंदी में बच्चों ये न्यूज़ है, 2 रजिस्टर बनाइए। पहली कॉपी इसके लिए, दूसरी कॉपी इसके लिए। और पीसीएस आरओ के लिए डेडिकेटेड चैनल है बच्चों। आप लोग कर इस न्यूज़ को डेली करंट अफेयर के इनिशिएटिव को फॉलो कर लेंगे तो यकीन मान के चलिए एग्जाम में आपको समस्या नहीं आने वाली। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को मैक्सिमम बच्चों तक लाइक और शेयर करके पहुँचाएं।